हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 1 और 2 को। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो दिख जाएंगी, या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है हमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए। दर्शाइए कि इसमें दो भाग दिए गए हमें, पहला कि OB बराबर OC और दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर आकृति बना लेते हैं। जो प्रश्न हमें दिया गया है उसके अनुसार कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें इसका नाम ABC कहा गया है। तो ये मान लीजिए ABC हमने नाम दे दिया। अब आगे कहा गया है कि इसमें AB बराबर AC है, यानी कि ये जो AB रेखा है इस AC रेखा के बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। और आगे हमें कहा गया है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कोण B का समद्विभाजक कुछ इस तरह से और कोण C का समद्विभाजक कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पर यानी O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा O बिंदु हो गया। अब कहा गया है आगे कि A और O को जोड़िए। यहाँ पर हमने A और O को जोड़ देते हैं, ये इस तरह से, ये हमारा हो जाएगा AO, ठीक है। इसको हमने जोड़ा। अब हमें दर्शाना है कि OB बराबर OC। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमें देखिए क्या करना है, OB बराबर OC हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये दोनों जो भुजाएं हैं वो जब बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पर कोण B और कोण C भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसलिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमारा कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। इसका कारण देंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने कारण दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर कोण B बराबर कोण C है तो इसलिए ये जो कोण B है इसका ये क्या है, हमें कहा गया है जैसा कि प्रश्न में भी कि यहाँ पर ये समद्विभाजक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, कोण यहाँ पे आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कोण इसके और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कोण B का आधा लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आधा किसका, कोण B का बराबर होगा आधा किसके, कोण C के, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया है कि कोण B को और कोण C को आधा आधा लिख दिया है, यानी कि, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर कि आधा कोण B का यानी कि हाफ ऑफ कोण B क्या होगा, यहाँ पर ये वाला और ये वाला आधा आधा है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे इस वाले कोण को कोण OBC। तो यहाँ पर कोण OBC बराबर होगा इस वाले कोण के, तो इसका क्या नाम है, कोण OCB। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण OCB। तो इस तरह से हमने ये किया। अब देखिए यहाँ पर कि कोण OBC बराबर कोण OCB हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पर कि OB बराबर OC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका कारण आपको मैं बताता हूँ आगे। OB बराबर OC, इसका कारण ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं ये आपस में बराबर हैं, तो इसलिए बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसलिए इसका कारण यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये किया। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने OB बराबर OC सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो है इसका फर्स्ट पार्ट हल होता है। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो ये AO है वो कोण A को, इस वाले को समद्विभाजित कर रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दो त्रिभुज, इस पे ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज पे और इस वाले त्रिभुज पे, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। और फिर दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दो त्रिभुज कौन कौन से मान रहे हैं, यहाँ पर एक तो त्रिभुज AOB और दूसरा AOC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज AOB तथा दूसरा कौन सा है, त्रिभुज AOC में।
तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशन यहाँ पे हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए पहला इसमें कि जो ये AB है वो AC के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर AC। इसका कारण देंगे हम क्योंकि ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, ये पहला चीज हो गया। अब दूसरा इसमें देखिए कि कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण ACO को। ये समझिए कि कैसे, ABO कौन सा कोण है, ABO यानी कि ये वाला कोण इतना इस वाले कोण के यानी कि इतने के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रीजन देंगे हम कि OB तथा OC यानी कि OB और ये OC ये कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने कारण दिया। अब देखिए तीसरी चीज इसमें क्या है हमारा कि जो ये OB है वो OC के बराबर है, तो यहाँ पर तीसरी चीज हमें मिली OB बराबर OC। अब इसका कारण हम देंगे क्योंकि ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रीजन सिद्ध किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर सर्वांग समता के कौन से नियम का उपयोग हो रहा है, भुजा कोण भुजा यानी कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा इसमें हमारा जो त्रिभुज है ABO वो सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है त्रिभुज ACO के। या फिर आपने जो यहाँ पे लिखा है AOB और AOC वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया। अब देखिए अगर त्रिभुज ABO सर्वांगसम है त्रिभुज ACO के, तो इसलिए यहाँ पर कोण BAO यानी कि कौन से कोण की बात हो रही है, कोण BAO इस वाले कोण की, ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण हमारा इस वाले कोण के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण CAO के। कैसे, यहाँ पर रीजन देंगे CPCT द्वारा, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कोण बराबर सिद्ध किया हमने। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोण BAO बराबर है कोण CAO के, इसलिए यहाँ पर AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट किया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक में सेम ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो चलिए इसको हम करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC यानी कि ये हमें आकृति दी गई है त्रिभुज ABC जिसमें AD जो भुजा है ये भुजा ये इस BC पर लंब समद्विभाजक है, यानी कि एक तो लंब है यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये समद्विभाजक है यानी कि BC को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि BD बराबर CD हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं। और आगे हमसे कहा गया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हमें इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 त्रिभुज को कंसीडर करेंगे, एक तो त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। ठीक है, तो इसमें एक त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में देखिए 3 कंडीशन हमें ढूंढनी है। पहली तो यहाँ पर देखिए कि BD बराबर CD हो जाएगा, यानी कि ये वाली भुजा इस वाले के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे BD बराबर CD है। कारण इसका हम देंगे क्योंकि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने कारण लिखा इसका। अब देखिए दूसरी चीज इसमें कि कोण ADB यानी कि कोण ADB ये वाला जो कोण है वो कोण ADC यानी कि इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि AD भुजा BC पर लंब है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ADC के, और ये कितने के बराबर होंगे, 90 डिग्री के। यहाँ पर कारण लिखेंगे क्योंकि AD लंब है BC पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये किया। अब देखिए तीसरी चीज इसमें कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसमें ये वाली जो भुजा है AD ये इन दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, तो यानी कि इसमें AD बराबर AD हो जाएगा। कारण इसका हम देंगे क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम उपयोग हो रहा है, तो इसमें भुजा कोण भुजा यानी कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा
हमारा जो त्रिभुज ए बी डी है वो सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज ए सी डी के। तो इस तरह से हमने ये तो कर दिया, दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि इसमें ए बी बराबर ए सी हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर कि ए बी बराबर ए सी हमारा हो जाता है सी पी सी टी द्वारा, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो है त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध किया, यानी कि ए बी बराबर ए सी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे समझ में आए हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।